हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि अपनी सभी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले आपको हर हाल में कर लेने हैं। यानी इन 10 पॉइंट के बेस पे आप यूपीएससी प्रीलिम्स में 120 प्लस मार्क्स लेके आने की संभावना रखते हैं। अगर आप इन 10 पॉइंट्स पर अच्छे से काम कर लेंगे देन आई एम श्योर कि कोई भी दुनिया की ताकत आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। इसमें फर्स्ट वाला जो पॉइंट आता है, आपको की पॉइंट्स का कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। यानी आपके जो भी की पॉइंट्स है, आपके नोट्स के की पॉइंट्स का जो सेंस होता है वो ये होता है कि मेन जो चीज़ होती है, जैसे मान लो आप प्रधानमंत्री टॉपिक कर रहे हो तो प्रधानमंत्री की एज कितनी होती है हमारे देश में, कार्यकाल कितना होता है, कैसे उनको एलोकेट किया जाता है, ये सब चीज़ें की पॉइंट्स कहलाती हैं जिनको आपको अच्छे से समझना होता है। बाकी कुछ जो छोटे मोटे फैक्ट होते हैं वो तो माइंड में रह जाते हैं। सेकंड जो चीज़ है, कम से कम 15-20 टेस्ट सीरीज़ का जो एनालाइज आपने किया है उसके एटलीस्ट आपके 2 रिवीजन हो जाने चाहिए टिल देन एग्ज़ाम। यानी एग्ज़ाम से पहले, मैंने आज तक की बात नहीं की, 28 मई से पहले एटलीस्ट आपके 2 रिवीजन आपकी टेस्ट सीरीज़ के हो जाने चाहिए। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी करें, तो मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे अब टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं वो सीरियस थे अपनी प्रिपरेशन को लेकर। आई थिंक कि वो ऐसे ही बच्चों में शामिल है जो एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी करते हैं। तो देखिए, अभी आई थिंक कि आपकी कम से कम टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने की कगार पे है, तो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले 2 बार उनका रिवीजन कर लेना ज़रूरी है। नंबर जो 3 पॉइंट आता है, सी सेट की प्रैक्टिस आपको इस महीने में अच्छे से कर लेनी है। यानी सी सेट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। होता क्या है, जीएस की तैयारी के पीछे भागते भागते हम कब सी सेट को इग्नोर कर देते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता, बट यहीं आपकी गलती एग्ज़ाम हॉल में आपके नंबर कम कर देती है या फिर आपको फेल ही कर देती है। नंबर 4 पॉइंट, बजट के की पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार करेंगे। यानी कंप्लीट बजट अब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको हाईलाइटेड और अंडरलाइन जो आपके की पॉइंट्स है, जैसे मान लो जीडीपी का कितना रहा था, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, आपकी जो टैक्स स्लैब है, इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इकोनॉमिक सर्वे को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका 5th नंबर का पॉइंट है। यानी इकोनॉमिक सर्वे को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 6 नंबर का जो पॉइंट है, एनसीईआरटी के की पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज करें। यानी जो जैसे मान लो ज्योग्राफी की बुक होती है हमारी एनसीईआरटी में 11th 12th की, अब 4 बुक होती है। अब आप बताइए किसके पास 4 बुकों को रिवीजन करने का इस टाइम पे टाइम है। तो जो की पॉइंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में जो 1 लाइनर फैक्ट है उनको आप अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे। 7 नंबर जो आपका आता है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जीएस की आपको तैयारी अच्छे से रखनी है। यानी जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करते हुए आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है। नंबर जो 8 नंबर का जो पॉइंट है, आपको पीटी 365 को अच्छे से तैयार करके जाना है। क्योंकि जो आपकी बीच में अगर कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि कोई करंट अफेयर आपकी छूट भी गई होगी, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर कोई स्किप हो भी गया है तो वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका मल्टीपल रिवीजन उसका हो जाता है। एक चीज़ आती है फिर 9 नंबर की, एलिमिनेशन जो ट्रिक है, एलिमिनेशन, वो आपको अच्छे से सीख लेनी है। यानी आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर मान लो आपको 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपको एलिमिनेट करना है। ये ट्रिक मैं आपको जल्दी ही सिखाने वाली हूँ। यानी आपके पास जल्दी ही वीडियो आने वाली है कि एलिमिनेट आपको कैसे करना है, किस तरह आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नंबर 10 जो पॉइंट है वो यही है, क्वेश्चन अटैम्प्ट टेक्निक को अच्छे से समझे। यानी पेपर आपके हाथ में आता है, बट आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग में आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको वीडियो में सिखाई जाएगी। तो ये 10 पॉइंट्स है जो आपको अपने प्रीलिम्स एग्जाम यानी 28 मई से पहले कर लेने हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड नाउ